हेलो बाबू, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग आपके साथ बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और ये जो मेरे पास होगा आज सॉलिड स्टेट का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। सॉलिड हमारे पास किस टाइप से होते हैं। तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन आपका। अच्छा, उसके पहले एक और मेरे पास बचा हुआ है, और मेरे पास बचा हुआ है डॉपिंग। तो पहले आपको डॉपिंग को समझा दूं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डोपिंग है क्या। तो डोपिंग होता क्या है भाई, तो हम लोग पढ़कर क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसकी जो अरेंजमेंट होती है वह क्या होती है, रेगुलर होती है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि जो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाना है। तो जब इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे तो होगा क्या कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, और जो प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी उसी को बोलते हैं डोपिंग। एक बच्चा का कल थोड़ा सा क्वेश्चन आया था कि सर हल्का सा डिफिनेशन को एक बार बोल दीजिएगा। तो चलिए डिफिनेशन बोल देते हैं। तो कहता हुआ कि एडिंग इम्प्योरिटी इन सॉलिड ड्यू टू प्रॉपर्टी चेंज इज कॉल्ड डोपिंग। तो मेरे पास इम्प्योरिटीज क्या होगा और किस टाइप से मिलाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो मेरे पास ये डोपिंग है, ये मेरे पास एक प्रोसेस है। इसमें करेंगे क्या कि कुछ इम्प्योरिटीज को उसमें मिलाएंगे, जिससे उस सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो मेरे पास डोपिंग होगा वो दो टाइप से होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट डोपिंग इन, इसको ऐसे लिख दीजिए, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। और इधर लिख देते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड। चलिए बाबू, हम लोग देखकर क्या है आयनिक सॉलिड में और कोवैलेंट सॉलिड में। तो हमारे पास जो डोपिंग काम करेगा, एक हमारे पास होगा आयनिक सॉलिड में और दूसरी कहाँ होगी, कोवैलेंट सॉलिड में। तो हम लोग दोनों में देखेंगे, और इसमें जो हमारे पास कोवैलेंट में आएगा या दो तरह से होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, डोपिंग विथ रिच इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसमें क्या होगा मेरे पास भाई, डोपिंग विथ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इतना सारी बात लोग समझ लें, उसके बाद बात करते हैं। तो देखा जाए डोपिंग, एक हमारे पास है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स इन कोवैलेंट सॉलिड। इसमें हमारे पास क्या है, दो टाइप से आ रहा है, डोपिंग विथ रिच इलेक्ट्रॉन। इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, डोपिंग विथ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों बारे में बात करते हैं। पहले यहां पर देखते हैं, तो इम्प्योरिटीज हमको मिलाना है, तो उसको हम किस टाइप से मिलाएंगे, तो गौर करेंगे। एक हम बनाते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है, क्या बनाया जा रहा है, आयनिक सॉलिड। और ये जो मेरे पास आयनिक सॉलिड है उसको हम कर दे रहे हैं मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट किसका हमारे पास है, NaCl का। क्लियर, यानी इसमें जो मेरे पास NaCl इस टाइप से होगा। क्लियर, तो देखते चलेंगे अच्छे से। हल्का बड़ा बड़ा बना देता हूं
ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। चलो भाई, तो मेरा ये क्या है, एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, Na प्लस है, 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 Cl माइनस है। इस टाइप से हमारे पास है, यानी हमने आयनिक सॉलिड लिया है NaCl को और उसको लेकर के मोल्टेन एसिड करने का मतलब किसको, मोल्ट मतलब का मतलब किसको, डाल दिया है वाटर में, हल्का सा मोल्ट हो गया है। और मोल्ट करने के बाद कर क्या रहे हैं कि इसमें ऐड करेंगे इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज में क्या ऐड करेंगे, स्ट्रोटियम क्लोराइड। फार्मूला क्या होगी, SrCl2। ठीक है, तो ये मेरे पास था आयनिक सॉलिड, इसमें किया क्या, SrCl2 को ऐड कर दिया, यानी कि इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया। और जब ऐड करेंगे तो होगा क्या कि ये जो मेरे पास पहले Na प्लस था, Cl था, Na प्लस था, Cl था, Na प्लस था, Cl था। अब सब में मेरे पास इसी तरह से गया है, Na प्लस है, Cl है, Na प्लस है, Cl है, Na प्लस है, Cl है, Na प्लस है, इस तरह से गया है। अब करेगा कि जब भी SrCl2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो Sr पर जो मेरे पास कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज, और सोडियम पर कितना होता है, +1 चार्ज। यानी कि स्ट्रोटियम क्या करेगा, 2 को, यानी कि स्ट्रोटियम 2 सोडियम के बराबर क्या करेगा, चार्ज गेन कर लेगा। और अगर स्ट्रोटियम यहाँ पर आता है तो इसको 2 मेंटेन करने के लिए हमें 2 को चाहिए, क्या चाहिए, सोडियम चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सोडियम था, एक और चाहिए, तो करेगा क्या, कहीं से ना कहीं से खाली कर लेगा, हो गया खाली। यानी करेगा क्या कि जब स्ट्रोटियम को इसमें हम ऐड करेंगे और जब सॉलिड स्टेट में आएगा तो इसकी जो एटम है सोडियम को क्या कर जाएगी, वहां से हट जाएगी, यानी कि ये खाली हो जाएगा। और जब खाली हो जाएगा तो मेरे पास डिफेक्ट आ जाएगी, और उसके लिए क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। यानी हमारे पास आयनिक सॉलिड में यही होता है कि इम्प्योरिटीज को मिला है, तो मेरे पास इम्प्योरिटीज आया है कौन, SrCl2। इसको ऐड कहां किए थे, NaCl में किए थे। ओके, तो इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। अब हम लोग दिखाएंगे क्या भाई, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स इन कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर, तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा पिक्चर को हल्का सा बड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। हल्का सा हम लोग बात करते हैं 11th क्लास में हम लोग पढ़ करके आए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ करके आए हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वहां पर हम बोले थे कि बाबू 13, 14 को पढ़ लो और 15, 16, 17, 18 को पढ़ाएंगे 12th में, जो कि वो समय आ गया है। तो चलिए पहले से हम लोग देखते हैं इसमें एलिमेंट्स मेरे पास था क्या हुआ, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, यही था ना। इसमें जो हमारे पास एटम क्या था हुआ, तो कहे सीताजी सुनो प्रभु, यही था ना। और ग्रुप 15 में हमारे पास क्या था भाई, इसमें था नया परोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। एक बार फिर से बोल देते हैं, 15 में क्या था भाई, तो नया परोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ओके, इसमें क्या था मेरे पास भाई, तो ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे। और ग्रुप 17 में क्या था हमारे पास भाई, तो इसमें हमारे पास था फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, चलिए तो इसको हमने लिखा इसलिए क्योंकि इसी से इसको यहाँ पर हम लोग समझाएंगे आपको और था समझेंगे अच्छे से। तो डोपिंग विथ रिच इलेक्ट्रॉन और डोपिंग विथ डिफिशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्टेप से हो रहा है। तो हम कर क्या रहे मेरे पास भाई, सिलिकॉन। चलिए देखते चलेंगे, ये जो मेरे पास सिलिकॉन है और ये जो मेरे पास सिलिकॉन है वो क्या है, प्योर सिलिकॉन अभी फिलहाल है। ठीक है,
तो इस सिलिकॉन में करेंगे क्या भाई, तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच करना। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो मेरे पास ग्रुप सिलिकॉन जो मेरे पास कहाँ है, मेरे पास हुआ तो ग्रुप 14 में। और ग्रुप 14 में हम लोग जनरली जो काम करेंगे डोपिंग का वह सिलिकॉन और जर्मेनियम से करेंगे। किससे करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो हमने ले लिया सिलिकॉन को, और सिलिकॉन का आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। चल भाई बना ले 4 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है सबको, यस। क्या बना रहे हैं भाई, इसका जो आउटर में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहां पर रख रहे हैं। चलिए देखते चलिए। आज जो मेरे पास सॉलिड स्टेट इंडोरा और ये आपका लेक्चर नंबर शायद 7 है, यानी 7 वीडियो के सहारे आपको हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर को एंड कर रहा हूं। और ये भी हमारे पास एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिखाते हैं कैसे कैसे हो रहा है, सारे बात अच्छे से देखिएगा बाबू। मेरे पास इलेक्ट्रॉन बन गया। अब करना क्या है भाई कि ग्रुप 15 के एक एलिमेंट को लाकर इसमें हम पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमको मिलाना है इंप्योरिटीज को। तो मेरे पास है क्या, प्योर सिलिकॉन है। क्या है भाई, प्योर सिलिकॉन है। अब इस सिलिकॉन में करना क्या है कि हमको अर्जेंट ला करके हम ऐड करेंगे ग्रुप 15 को। तो आप बोलेंगे सर ग्रुप 15 को ही क्यों करेंगे, हम लोग के 15 में क्या होता है, उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 5। तो पहले वो करके दिखाना दीजिए, उसके बाद तो ला करके रखेंगे क्या भाई, आर्सेनिक को रखेंगे AS। और इसके पास इलेक्ट्रॉन होता कितना है, 5 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन तो बन गया, बट 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गया। क्यों, क्योंकि जो आर्सेनिक के पास कितना है 5 और सब सिलिकॉन के पास है कितना 4। तो 4 ही रहेगा, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ ये बनाएगा, इसके साथ ये बनाएगा, इसके साथ ये बनाएगा। बट जो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, लेफ्ट कर जाएगा। तो लेफ्ट कर जाएगा तो क्या बाहर चला जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, तो कहीं पर जाकर के जो मेरे पास इंटरस्टेशियल स्पेस है वहां पर जमा हो जाएगा। और जो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसी को बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बाबू, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर आर्सेनिक को, जितना आर्सेनिक को मिलाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मेरे पास इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है इसको बोलते हैं डोपिंग विथ रिच इलेक्ट्रॉन। आप भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम लोग को पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गया वो करेगा क्या, चारों तरफ घूमते रहेगा और घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि डोपिंग विथ रिच इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। किससे फ्लो करेगी भाई, तो हमारे पास फ्लो करेगी मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। मोबाइल इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो ग्रुप 15 में कहां किया हुआ, तो ग्रुप 14 में हमने क्या कर लिया, उसको डिसॉल्व कर लिया है, डोपिंग कर लिया है। यानी अगर हमको डेफिनेशन पूछा जाए तो उसको बता सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट इज डोपिंग विद ग्रुप 15 एलिमेंट इज डोपिंग विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स। Then 1 electron is left. This electron is called mobile electron और due to mobile electron current is flow। बस इतना ही लिखना है और इस पिक्चर को दिखा दे रहा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच जा रहा है तो उसमें होगा क्या, ध्यान दें बाबू। लगता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच गया, बच जाएगा इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को मेरे पास चार्ज होता क्या, माइनस हो गया। तो इसी को बोलते हैं माइनस, मेरे पास आ गया। और जब माइनस आ गया तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब तुरंत हम लोग बात करेंगे। तो मेरे पास एन टाइप बनता कहां से है, तो डोपिंग विथ रिच इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है तो माइनस यहां पर चला गया तो मेरे पास एक टोटली माइनस हो जाएंगे। और जब मेरे पास माइनस हो गया इसी को बोलते हैं एन टाइप। यानी मेरे पास सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। चलिए यहां पर लिख देते हैं। चलिए सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स हमारे पास आएगा हुआ,
तो हमारे पास दो टाइप से आएगा। एक को क्या बोलते हैं एन टाइप, और एक को क्या बोलते हैं पी टाइप। एन टाइप कहने का मतलब निगेटिव और पी टाइप का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। मेरे पास सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव मेरे पास डोपिंग विद रिच इलेक्ट्रॉन से बनेगा और पॉजिटिव का मेरे पास बनेगा डोपिंग विद डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास था इस टाइप से सेमीकंडक्टर में। तो मेरे पास एन टाइप आ गया। अब दिखाते हैं कि पी टाइप मेरे पास कैसे बनता है, गौर करेंगे। तो देख भाई, हमने सिलिकॉन को ही रखा है और सिलिकॉन को ही प्योर पहले बना लीजिए। आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए पिक्चर दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी पिक्चर से काम हो जाएगी। चलिए, सिलिकॉन आ गया मेरे पास, प्योर सिलिकॉन मेरे पास क्रिस्टल है। अब इसमें कर क्या रहे हैं, अभी डोप किसको किए थे ग्रुप 15 को, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया था। अब क्या करेंगे, हम ग्रुप 13 को मिलाएंगे और 13 में मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन मात्र 3 ही होता है। और किसी एक को ला करके हमने यहाँ पर ग्रुप 13 को ला करके रख दिया और ग्रुप 13 मेरे पास है क्या अल्युमिनियम, और इसके पास इलेक्ट्रॉन होता कितना मेरे पास है 3 ही होता है। क्लियर, यानी ये वाला जो है इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, बट ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो बाकी रह गया। और यहाँ पर जब बाकी रहेगा तो मेरे पास जगह क्या हो गया खाली हो गया। तो ये मेरे पास जगह खाली हो गया, इसी को बोलते हैं वैकेंट स्पेस। क्या बोला जाए वैकेंट स्पेस, और इसी वैकेंट स्पेस को बोलते हैं होल। क्या बोला जाए होल। और जब मेरे पास होल बच गया तो मेरे पास क्या हुआ इलेक्ट्रॉन कम गया क्या, यस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक और होना चाहिए था, जो कि मेरे पास अल्युमिनियम के पास 3 था, यानी कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और घट गया। यानी घट गया तो मेरे पास पॉजिटिव का मात्रा क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन घट गया तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो रिच इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें मेरे पास रिच हो गया, उसमें मेरे पास क्या हो गया डिफिशियंस हो गया। क्यों डिफिशियंस हो गया मेरे पास, ये 13 वाले को मिला दिए। यानी आपको ध्यान देना है कि जब आप डिफिशियंसी बनाएंगे तो 13 को 14 में डिसॉल्व करना है, और जब रिच बनाएंगे तो 15 को 14 में करना है। ओके, तो चलिए, तो मेरे पास होल हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बचा था तो क्या था यहाँ पर किससे फ्लो करेगा होल से फ्लो करेगा। और जब मेरे पास होल बच गया तो पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा किसी को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि 15 को 14 में मिलाएंगे तो बनेगा एन टाइप, और 13 को 14 मिलाएंगे तो क्या बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि आप यहाँ पर देख लिए। अब हमसे पूछेगा कि क्या सर पी टाइप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, हम लिखिए यस। तो किससे फ्लो करेगा, हम लिख उसमें फ्लो करेगा होल से। यानी आपको याद रखना है, या क्या याद रखना है कि आपको जब पी टाइप होगा तो करंट फ्लो करेगा आपको होल से, और जब एन टाइप होगा तो करंट फ्लो करेगा आपको इलेक्ट्रॉन से। क्लियर, चलिए, तो ये हमारे पास था एन टाइप और हमारे पास था पी टाइप। अब हम लोग हल्का सा और बात कर लेते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो हमारे पास थे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स इन कोवैलेंट सॉलिड, दो टाइप का, इलेक्ट्रॉन रिच और डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब आपको दिखाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल। चलिए देखा जाए। अभी तक जो हमने बात किया वह डोपिंग का बात किया। चलिए, तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। चलिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। चलो भाई, चलो यस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर जो मेरे पास सब्सटेंस होता है वह 3 टाइप से होगा। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर जा फ्लो करो तो जा भाई। तो मेरे पास जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वह 3 तरह से करेगा। क्या क्या करेगा भाई? एक जो होगा काफी फास्ट जाएगा, एक क्या करेगा स्लो जाएगा, और एक क्या करेगा जाएगा ही नहीं। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पूरा फ्लो फास्ट करेगा उसे बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी हल्का स्लो फ्लो करेगा उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि 2 टाइप का है, पी टाइप और एन टाइप। क्लियर? और एक जो हमारे पास है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर, उसी को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। और उसमें क्या होता है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो करंट है वो फ्लो करेगा ही नहीं। तो देखा जाए कितने टाइप का हमारे पास आएगा? 2 टाइप का आएगा। एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक को बोलते हैं इंसुलेटर, और एक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। चलिए इसी से हम आपको सारी बात समझा देंगे। तो एक इसको पढ़कर क्या है बचपन से ही कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे क्या बोलते हैं कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो ना करे उसे क्या बोलते हैं इंसुलेटर, और एक हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर। यानी इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है बहुत कम फ्लो करता है, यानी कि इसका जो रेंज होता है इन दोनों के बीच में होता है। तो इसको हम दिखाते हैं आपको रेंज से, और एक दिखाएंगे आपको वैलेंस बॉन्ड से। इसी को बोलते हैं बैंड थ्योरी। चलिए तो पहले रेंज दिखाते हैं। यानी अगर पर ओम पर मीटर, कहने का मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसका जो कंडक्टिविटी क्या भाई कंडक्टिविटी का जो रेंज है 10⁴ से लेकर के 10⁷ तक हो। यानी कंडक्टिविटी का रेंज कितना होना चाहिए 10⁴ से लेकर के 10⁷ तक। वो किस में होना चाहिए पर ओम पर मीटर में। तो जिसका रेंज इतना होता है तो उसको हम लोग बोलते क्या है भाई कि उसमें जो मेरे पास क्या होगा तो एक कंडक्टर होगा। यानी कंडक्टर होने के लिए जो मेरे पास रेंज होना चाहिए वह कितना होना चाहिए 10⁴ से लेकर के 10⁷ तक। यानी एक बच्चे के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर किसी के पास 10⁷ कंडक्टिविटी है तो क्या होगा। हम लोग जिसके पास जितना 10⁷ है यानी वो जो मेरे पास कंडक्टर है बहुत बेस्ट कंडक्टर है। और आपको पता है जो मेरे पास बेस्ट कंडक्टर है वह क्या है भाई, क्या है भाई, तो वह है कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं गोल्ड। फिर क्या मेरे पास भाई सिल्वर। ये सब मेरे पास क्या है बेस्ट। यानी उनकी जो मेरे पास कंडक्टिविटी होती है कितनी होती है 10⁷ पर ओम पर मीटर। ठीक है। अब इंसुलेटर की बात करें रेंज का तो इसकी जो मेरे पास होती है 10⁻⁻22 कितना होती है मेरे पास हुआ 10⁻⁻10। एक ही बात लिख देते हैं पर ओम पर मीटर। क्लियर। यानी कि कंडक्टर का रेंज जितना होना चाहिए और इंसुलेटर का जो मेरे पास रेंज होना चाहिए वह -20 से लेकर के -10 तक होना चाहिए। और जो मेरे पास सेमी कंडक्टर है इसका जो मेरे पास रेंज होना चाहिए -6 to 10⁴। ठीक है। यानी कि ये जो मेरे पास कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर रेंज के आधार पर हो गया। तो एक बार जैसे हम बोल सकते थे करंट फ्लो के आधार पर, एक बोल सकते हैं रेंज के आधार पर। एक हमारे पास बात और आ रही है और वो बहुत थोड़ा सा काफी अच्छा है, देखा जाए उसको भी समझा दें। चलिए और हम लोग कहता हुआ बैंड थ्योरी
है ना। क्या हमारे पास है बैंड थ्योरी। यानी होता क्या है कि जब मेटल को ओवरलैप करते हैं तो उनकी जो मेरे पास जब मेटल को ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे तो बैंड दो को बनता है। एक को बोलते हैं इम्पटी कंडक्शन बैंड, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं फील्ड वैलेंस बैंड। यानी मेटल मेरे पास बैंड कितना बनता है, दो बनेगा। कौन कौन बनेगा भाई, एम्पटी कंडक्शन बैंड। दूसरा क्या मेरे पास बनेगा भाई, फील्ड वैलेंस बैंड। और जो मेरे पास फील्ड वैलेंस बैंड होगा उसमें मेरे पास इस टाइप से इसको हम शो कर देते हैं। चलिए देखा जाए। चलिए तो इसमें जो मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास क्या है, इम्पटी कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या होगा, फील्ड वैलेंस बैंड। यानी कि जो मेरे पास कंडक्टर होगा वह क्या करेगा भाई, दो तरह से बैंड बनाएगा। एक एम्पटी कंडक्शन बैंड, एक क्या करेगा, फील्ड वैलेंस बैंड। इसमें मेरे पास बनेगा इसी टाइप से। चलिए इसको इधर बना देते हैं। और एक यहां बनाते हैं। चलिए यानी इसमें जो हम लोग, ये जो मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये भी हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये भी हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड। यानी इसमें करेंगे क्या भाई कि इसका जो मेरे पास एक गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप। ये भी हमारे पास क्या है, एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप। और ये भी मेरे पास क्या है भाई, एनर्जी गैप है। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास कंडक्टर में जाएंगे तो इसकी जो मेरे पास एनर्जी गैप है काफी लो होता है, सबसे कम होता है, ताकि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है आराम से इसमें जंप कर सकता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा ही नहीं सकता, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। इसमें करेंगे भाई तो इसमें जो मेरे पास एनर्जी गैप होता है इन दोनों के बीच में होता है, जिसमें होता क्या है कि जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करने जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो करंट आता है थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा फ्लो करेगा, इसमें पूरा बंद रहेगा, इसको जाएगा ही नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो ये जो मेरे पास बैंड के आधार पर हम लोग देखें उसको बोलते हैं हम लोग बैंड थ्योरी। तो हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर भी इन तीनों को बता सकते हैं, रेंज के आधार पर बता सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के आधार पर भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दिखाते हैं वह लास्ट जो मेरे पास बचा हुआ है वह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए देखा जाए। देखिए बाबू दिखाते हैं। अगला हमारे पास क्या, मेरे पास हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या होता है, मैग्नेट।
यानी इसमें हो क्या रहा है भाई कि मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, कहने का मतलब कि मैग्नेट वाले, यानी कि करेंगे क्या भाई कि यह दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। यानी मैग्नेट का मेरे पास प्रॉपर्टी दो ही होता है, या तो फिर उसको रिपेल करेगा या तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, पारामैग्नेटिक। क्लियर? यानी मेरे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो दो तरह से होता है। एक क्या होता है मेरे पास डाईमैग्नेटिक, और एक हमारे पास क्या होता है, पारामैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक हमको याद रखना है कि इसमें जो मेरे पास फोर्स होगा वो किसका होगा, रिपल्सन का होगा। याद रखेंगे, जो मेरे पास डाईमैग्नेटिक मेरे पास क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा, और पारामैग्नेटिक आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, अट्रैक्शन का। यानी मेरे पास मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी दो होता है, एक को बोलते हैं रिपल्सन, एक को बोलते हैं अट्रैक्शन। तो जो मेरे पास रिपल्सन होगा वह किसका में होगा, डाईमैग्नेटिक में, और जो मेरे पास अट्रैक्शन होगा वह कहां पर होगा, मेरे पास पारामैग्नेटिक में। तो एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि डाईमैग्नेटिक कौन होगा और पारामैग्नेटिक कौन होगा। तो डाईमैग्नेटिक करने का मतलब होता क्या है कि वैसा ऑर्बिटल, देखिएगा, यानी कि वैसा ऑर्बिटल जिसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल फुलफिल है। डाई मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जितना ऑर्बिटल है सब में मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, दो दो होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। यानी आपसे पूछेगा रिपल्सन किसके कारण होता है भाई, तो होने का मेरे पास कारण क्या है, किसके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब किसमें है, पेयर में है। और इसी मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। यानी जहां पर अनपेयर होगा तो मेरे पास अट्रैक्शन होगा, और जहां पर मेरे पास रिपल्सन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होगा, पेयर होगा। यानी पेयर से जो मेरे पास होता है उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, और जो मेरे पास अनपेयर है उसको बोलते हैं हम लोग पारामैग्नेटिक। क्लियर? यानी ये स्टेप से आएंगे। और जो मेरे पास पारामैग्नेटिक है वह हमारे पास तीन टाइप से आएगा, उसको भी देख लीजिए। चलिए, तो मेरे पास जो पारामैग्नेटिक है वह तीन टाइप से आएगा। एक को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, एक को बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक, और एक को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। चलिए, तो हमारे पास कितना टाइप का आ गया मेरे पास भाई, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरीमैग्नेटिक। चलिए, तो मेरे पास यहां पर भी अट्रैक्शन, यहां पर भी अट्रैक्शन, और यहां पर भी अट्रैक्शन है ना। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो मेरे पास अनपेयर होना चाहिए, इसे मेरे पास अनपेयर होना चाहिए, और इसे मेरे पास अनपेयर होना चाहिए। तो इसमें 5 बनाते हैं, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। चल भाई ठीक है। तो इसमें फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर होगा वह चाहे तो सेम स्पिन में हो, है ना। सेम स्पिन कहने का मतलब कि जितना मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वह इस टाइप से है। किसी के मन में बात चल रहा है कि सर ऐसे नहीं होगा, हम लोग कैसे बाबू, इस टाइप से। हम लोग की यस, बहुत सुंदर, गुड। यानी कहने का मतलब कि चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, यानी जब भी होना चाहिए तो दोनों का जो डायरेक्शन है सेम होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। और इसमें जो अट्रैक्शन होता है हाईएस्ट होता है। क्या होता है मेरे पास भाई, अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये मेरे पास फेरीमैग्नेटिक है।
इसमें जो मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ सेम फेज में होंगे, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, यानी 3 ऊपर 2 नीचे। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो स्पिन होगा वह डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होने से क्या होता है कि इसके अंदर जो मेरे पास अट्रैक्शन होगा वह लेस होगा। क्लियर? अब एंटी फेज में मेरे पास क्या होगा कि जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो मान लेते हैं भाई 3 को हमने ऊपर बना दिया, तो मेरे पास क्या करना होगा, 3 को नीचे बनाना होगा। क्लियर? यानी कि जब सेम स्पिन में हो तो हाईएस्ट अट्रैक्शन फेरोमैग्नेटिक, जब डिफरेंट में हो तो उसको बोलते हैं लेस अट्रैक्शन फेरोमैग्नेटिक। और एक मेरे पास एंटोफेरोमैग्नेटिक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है वह जितना सेम स्पिन में होगा उतना ही ऑपोजिट में होगा, यानी इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर? तो इसका अट्रैक्शन 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे है। एक बात और क्लियर कर दो, हम लोग पढ़कर क्या है 11th में भाई स्पिन क्वांटम नंबर, यानी वो करता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड को दिखाता है, और दिखाता किसको है, मतलब जिसके पास +1/2 हो वह बताता है कि क्लॉकवाइज है, और जिसके पास -1/2 हो से क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। यानी ये जो मेरे पास शो करता है क्लॉकवाइज, और ये जो मेरे पास शो करता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। यानी इसमें मेरे पास 1/2, ये भी मेरे पास 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी यहाँ पर 1/2 जुड़े तो सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर आएगा तो मेरे पास 1/2 1/2 1/2 -1/2, और यही -1/2 2 से 2 कैंसिल का मतलब है कि मेरे पास 1/2 बचा। तो यहाँ पर 1/2 एक बचा, इसलिए लेस हो गया, और यहाँ पर जितना 1/2 है प्लस में उतना ही कितना मेरे पास है, माइनस में भी है, तो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये था मेरे पास परमानेंट 3 प्रकार के, यानी जिसके पास सब हो एक ही डायरेक्शन में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिसके पास कुछ ऊपर कुछ नीचे हो उसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, और जितना ऊपर उतना ही नीचे हो अट्रैक्शन पॉइंट 0 होता है क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये था मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सोल्डर स्टेट का। एक और मात्र बचा हुआ है जो कि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और आप काफी अच्छा है वो, और देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको भी दिखा दूं, और जो कि मेरे पास सोल्डर स्टेट का मेरे पास लास्ट टॉपिक होगा। और अगर आप उसको बुक में देखेंगे तो हल्का सा परेशान होते हैं कि भाई ये है क्या, तो देखिए कुछ है नहीं, आपके पास लिखल रहेगा 13 15 कंपाउंड, आपके पास लिखल रहेगा 12 16 कंपाउंड, तो ऐसे लिखल रहेगा तो आप चौंक जाओगे कि सर ऐसा तो कोई बात किए नहीं है, और ऐसा क्या दे रहा है भाई 13 15 कंपाउंड 12 16 कंपाउंड, हमें कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। तो समझिएगा हमारे पास क्या होता है, ग्रुप क्या होता है भाई, ग्रुप 13, और ग्रुप मेरे पास क्या है 15, यानी मेरे पास वैसा कंपाउंड तैयार करना है जो ग्रुप 13 का हो और ग्रुप 15 का हो, यानी द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15, यानी ग्रुप 13 और 15 को मिलाने से जो मेरे पास कंपाउंड फॉर्म करेगा उसे क्या बोलते हैं 13 14 कंपाउंड, सॉरी 13 15 कंपाउंड्स। तो मेरे पास 13 मेरे पास क्या था, अल्युमिनियम, इसमें क्या था, फास्फोरस, AS है ना, और बहुत सा मेरे पास है B, और इसमें ले लो भाई सिलिकॉन को ले लो, इस तरह से मेरे पास जो भी बनाना है कंपाउंड बना ले। ओहो N था नया प्रोसेस ना चल रही, तो कहने का मतलब कि 13 और 15 ग्रुप को एलिमेंट्स को मिलाने से मेरे पास कंपाउंड तैयार हो उसे क्या बोलते हैं 13 15 कंपाउंड। तो आप समझ गए होंगे कि 12 और 16 क्या है, यानी वह कंपाउंड जो ग्रुप 14 और ग्रुप 16 दोनों को मिलाने से बनता है। तो मेरे पास ग्रुप 14 हमारे पास क्या है भाई ZCD, ठीक है, और ग्रुप 16 में क्या आते हैं ZNO हो गया, CD हो गया, यानी कहने का मतलब ये जो मेरे पास कंपाउंड बन रहा है किससे बन रहा है मेरे पास, तो 12 को और 16 को मिलाने से,
तो जब 12 को और 16 से मिलाने से जो कंपाउंड बने उसे बोलते हैं 12-16 कंपाउंड्स, और जो ग्रुप 13 और 15 को मिलाने से बने उसे बोलते हैं 13-15 कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास थी, एग्जाम आएगा तब अच्छे से लिख देंगे। और इसी के साथ जो मेरा है वह शॉर्ट चैप्टर क्या करता है, एंड करता है। और जब लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नए चैप्टर, और मेरे पास चैप्टर होगा सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें और इसको समझने का प्रयास करें, ताकि आपका जो सोच हो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। और सारा वीडियो को देखेंगे थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखेंगे कि जिस टाइप से बात बताई जा रही है उसी टाइप को समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम लोग वेट करेंगे न्यू चैप्टर के लिए। और चैप्टर क्या होगा, सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक्स।